दोस्तों कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक तो ये कि मोनी मोटकल जो है वो इंडिया के बॉलिंग कोच होंगे। पार्टी बदल लिया साला। पाकिस्तान का था और उन्होंने पकड़ के जो इसको छीन के उधर ले गए। हमारे सारे राज जो है ना, हमारी टीम अब तो हारना शुरू हो जाएगी, इससे पहले हम बहुत जीत रहे थे। खैर दूसरी खबर ये है दोस्तों कि वो जो पिछले दिनों हुआ था, एक मैच टाई हुआ था, याद है हमने वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर हमने यही बात की थी कि यार दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। टाई के ऊपर खत्म कर रहे हैं, कोई सुपर ओवर रख लो, अगर सुपर ओवर नहीं रखना तो कोई 2 ओवर्स रख लो, 2 सुपर ओवर्स कर लो। अगर चलो T20 के अंदर 1 सुपर ओवर होता है तो ODI के अंदर 2 दे दो। पता चला कि ये रूल कब का खत्म हो चुका है। वाकई सुपर ओवर होता है ODI के अंदर। और वो जो मैच पिछले दिनों टाई हुआ है वो गलत था, कोई टाई टू ही नहीं होता। और अब भी जाके पता चल रहा है ये कि भाई ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, ऐसे नालायक भांडे, पूरा का पूरा ICC एक तो नालायकों से भरा हुआ है, ऊपर से ये जो मैच की जो मैनेजमेंट पे बैठे हुए होते हैं वो भी ऐसे कोई नालायक भांडे हैं। इनको इतने बेसिक रूल्स ही नहीं पता। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कम से कम भी 11 में से 7 प्लेयर से तो पूछा होगा कि भाई सुपर ओवर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जब मैच टाई हो गया। अब वो पूरे का पूरा मैच जो है वो इंडिया के मुंह बना हुआ था कि एक किस्म का इंडिया हारा ही था, क्योंकि वो जिस पोजीशन में थे वहां से श्रीलंका ने वो टाई कर लिया था तो श्रीलंका वाले उस पर खुश हो गए थे। वो उनकी टाई में भी जीत थी और इंडिया की टाई के अंदर भी हार थी। अगर ये सुपर ओवर में बात चली जाती, मैं लिख के देने को तैयार हूं, इन्होंने श्रीलंका को 3 बॉलों से ज़्यादा खेलने नहीं देना था। ये जब दोबारा आते हैं ना फिर नहीं ये छोड़ते। पाकिस्तान USA वाला सीन नहीं है भाई कि उसके अंदर हम 2 दिन में 2 दफ़ा हारे थे। इन्होंने जो है ना एक नए अज़म के साथ आना था और उन्होंने पागल हो जाना था, बिल्कुल पड़ जाना था कि भाई हम तुम्हें दिखाते हैं इन 6 बॉलों के ऊपर कि स्कोर कितना होता है, इतना तुम लोग जो है हीरो बने हुए ना। वहाँ से पूरा का पूरा टेम्परामेंट ही चेंज होता था। अगर वो मैच इंडिया जीता होता तो अगले दोनों मैचेस के अंदर श्रीलंका के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता। वो जो एक मॉरल विक्ट्री थी श्रीलंका की वो नहीं होनी थी। तो खैर ऐसी कोई लूसी किस्म की मैनेजमेंट बैठी हुई, मुझे तो समझ नहीं आता किस किस चीज़ को हाईलाइट करें। ये मैनेजमेंट ने ही नहीं हाईलाइट किया। भी जो हमें ESPN क्रिकेट इन्फो के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ उसके अंदर ये बता रहे हैं कि भाई ये गलत था। सुपर ओवर है अब रूल्स के अंदर और इन्होंने सुपर ओवर कराया ही नहीं। मैच टाई करके जो है वो शेक हैंड करके चलो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो, पपियां करो और चले जाओ घर। चलो इस किस्म की हरकतें करके बैठे हुए। कौन लोग रन करते हैं क्रिकेट को, मुझे तो ये समझ नहीं। खैर श्रीलंका वाले तो वैसे भी हमारी तरह की, खैर श्रीलंका वालों से तो वैसे भी कोई वो नहीं है, वो तो खुशी थे एंड ऑल दैट। बट इंडियंस को भी पता होना चाहिए था, हर रूल उन्होंने रटा हुआ होता है। वो कोहली जो है वो नो बॉल के ऊपर बोल्ड होकर 3 रन बना रहा होता है, उसको इतना तक पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। और इधर नहीं पता था कि मैच टाई, हालांकि मैच फंसा हुआ भी था। ये भी नहीं कि बंदा कहे कि जी टाई का कोई चांस नहीं था और वटेवर अचानक ही टाई होगा तो शौक में आ गए। और सबको पता था कि भाई 1-1 2-2 रन रहते हैं, ये वो मर मर के टाई हुआ है। लास्ट विकेट भी है जब अर्शदीप बंदा रहा था वो पूरा टाइम था, कोई 15 मिनट तो वो लगे हैं जिसके अंदर अर्शदीप खुदा के लिए सिंगल छक्का ना मारी। अर्शदीप ने भी आगे कहा बेटा इसी बॉल को मैं ऐसा मारूंगा ना फट जाएगी बॉल, और फिर म्यूजियम में रखेंगे ये बॉल को सजा के कि ये वो बॉल है जिसको अर्शदीप ने फाड़ दिया था छक्का मार के। उसको भी याद है कि मैंने इसी बॉल को फाड़ना है, कभी जिंदगी में शायद उसने छक्का ना मार सकेगा, ये छक्के वाली बॉल है, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था, हीरो बन जाऊंगा। तो उसके आउट हुआ था। खैर अजीब बात है यार कि ये रूल खत्म हुआ हुआ है और किसी को पता नहीं था। हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बोल रहे थे भाई कि ये अब खत्म होना चाहिए यार, ये टाई टू का क्या वो है, पूरा ODI पूरा दिन करते रहे और अब आके जो है वो ये सीन चल रहे हैं कि भाई कोई रिजल्ट ही नहीं हुआ और दोनों टीमें जो है वो चली गई हैं। तो खैर अजीब लूसी हरकतें हैं क्रिकेट के अंदर, हमेशा ही कोई कंट्रोवर्सी होती है तो फिर बात फैलती है, नहीं तो बात जो है आए बाएं शाही हो जाती है। पता नहीं किस तरह चल रही सारी क्रिकेट की जो दुनिया है हमारी। दूसरी तरफ खबर ये है कि मोनी मोटकल इंडिया के बॉलिंग कोच बन गए। यार तुमने पार्टी बदल ली, तुम्हें शर्म नहीं आई यार? तुम पाकिस्तान के साथ, तुम अभी कल तक जो है हमारे इधर बैठे हुए तो तुमने रोटियां खाई, हमारा नमक खाया है तुमने। नमक खा के तुम यहाँ से जा रहे हो और अब तुम जो है वो इंडिया के वहां पर जाके सारे राज तो मुगल दोगे। मेरे बॉब्जी द किंग के तुम राज बता दोगे कि यहाँ पे ये इसको ये वीकनेस है मेरे बॉब्जी द किंग की, जैसे पूरी दुनिया को पता नहीं है कि क्या वीकनेस है स्पेन के खिलाफ। खैर और बड़े हैं यार, बड़े प्लेयर्स हैं। मेरा रिजू जो है वो हमेशा से स्कोर करता है इंडिया के खिलाफ। जो है तुमने वहाँ पे जाके तुम वहाँ पे राज खोल दोगे। पाकिस्तानी ने भी सारे राज बताए होंगे। मोनी भाई इधर है, मैं आपको बताता हूँ इसकी ये कमजोरी, मेरी ये कमजोरी, मोनी भाई मेरी ये कमजोरी, इसको मैं किस ठीक करूँ। मोनी भाई ने वो तो ठीक की ही नहीं, वो उधर जाके आप कमजोरियाँ बता देंगे। भाई उसने मुझे खुद बताया कि उसको इस बॉल की नजर ही नहीं आती, उसको इस बॉलर को खेलने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है। ये सारे राज लेके चला गया भाई। आगे जो है कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा था। हमें तो होना ही ये चाहिए कि इंडिया वाले कम से कम या तो 8-9 प्लेयर्स के साथ खेला करें ताकि थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए, या फिर उनके कोचेस वोचेस जो है वो कम हो जाए। एक तो पूरी की पूरी टीम लेके बैठे होते हैं, पता नहीं कौन कौन से साइंस, कौन कौन से डेटा एनालिस्ट बैठ के जो है वो स्टैट्स भी निकाल रहे होते हैं। थोड़ा बहुत जो है वो इवन ग्राउंड के ऊपर आना चाहिए ताकि मैच का कोई मजा भी तो आए ना। पहले हम नहीं जीत रहे हैं, ऊपर से हमारे बंदे भी तुम लोग तोड़ के चले जाओ। वो बिजनेस में होता है ना कि अगले बंदे का जो है वो रेस्टोरेंट वाले अक्सर ये करते हैं कि दूसरे रेस्टोरेंट का जो वो शेफ होता है ना उसको तोड़ के ले जाते हैं। 15,000 और दे के तो हमारे पास ले, वो अगला बंदा जो है रेस्टोरेंट ऑनर रो रहा होता है कि भाई मैं अब क्या करूँ। जितने भी
भी वैसे दुनिया के अंदर रेस्टोरेंट ओनर्स है ना, वो हमेशा रोते रहेंगे, बड़ा मुश्किल वही जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं ना, जिनके दिमाग में भी आ रहा है कि अगर मैं पराठे और चाय का ढाबा खोल लूँ और ये खोलूँ तो ये दिन की जो हर कोई जो बैठा हुआ होता है ना पराठे और ये चाय पी रहा होता है, वो वहाँ पर बैठ के ये हिसाब लगा रहे थे, देख यार ये यहाँ पर इस वक्त 40 बंदे बैठे हुए हैं, सबका भी 1000 1500 तो बिल आया ही होगा ना, तो ये दिन के इतने कमा रहे हैं, हम भी अगर एक ढाबा खोल लें ऑल दैट, इस तरह करके हर कोई ख्याली पुलाव बना रहा होता है। खुदा के लिए बिजनेस में मत आना, इस बिजनेस में मत आना। रेस्टोरेंट जो है ना कितने खुलते हैं कितने बंद होते हैं, आपने किसी को बदवा दी नहीं अपने दोस्त को, उससे रेस्टोरेंट खुलवा दो। कितने देखते हैं कराची में देख रहे होते हैं, इस्लामाबाद में देख रहे होते हैं, बेचारों ने इतना खूबसूरत इन्वेस्टमेंट के साथ रेस्टोरेंट बनाया हुआ होता है और खाली बैठा हुआ होता है, वो शुरू में फिर भी हाइप हो जाती है। रेस्टोरेंट का बिजनेस इतना ज़्यादा भाई ना शुक्रा बिजनेस है ना, आप 3 साल से आके खा रहे हो, 3 साल पहले जो आपको टेस्ट मिला था ना, जो आपको पसंद आता है, 3 साल के बाद अगर आपको वो टेस्ट ना मिले, आपने थू करते दोबारा उधर कभी जाना ही नहीं है और गालियाँ भी दे के आ जाने की, 4 बंदों और भी बताना नहायत ही गंदा खाना है उधर का, पहले अच्छा होता था अब सब बढ़ गए। तो भाई ये किसी दुश्मन को अगर आपने कोई मशवरा देना हो तो उसको कह देना कि रेस्टोरेंट खोल लो। जितने ये जो यंग बच्चे हैं ना जिनके अभी जो है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो है वो निकल रही है, उनको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बड़ा जो है ना ये क्रिकेट साइड पे क्रिकेट इसी तरह रह जाएगी। ये जो नगीने मेरे हैं ना, ये तुम लोग को ये करोड़ों की बातें जो मैं कर देता हूँ। खैर हसन अली के बारे में खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि उनकी कोई नी यानी एल्बो इंजरी हुई हुई थी उनकी, जिसके साथ वो मोस्ट प्रॉब्ली हमारी टीम्स के अंदर भी खेलते रहे हैं और स्क्वाड का भी हिस्सा रहे हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए सारा खर्चा मेरा ख्याल में पीसीबी जो है वो उठा रहा है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि बॉब्जी द किंग कर लेगा, कोई भी मसला होता है तो बॉब्जी को हम कहते हैं बॉब्जी कर लेगा, किंग कर लेगा, वो किंग कर लिया भाई। बॉय ने जो है ना वो गेम अपने पूरे के पूरे कार्ड सही फेंके हुए हैं, जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है ना वो अपने काम निकलवा ही देते, तो बॉब्जी द किंग जो है उसने उसका ये काम करवा दिया। वैसे यार बेचारा प्लेयर तो है पाकिस्तान का और खेलता भी रहा है, तो क्यों ना करे, पीसीबी इलाज नहीं कराएगी तो और क्या करेगी। लेकिन जब वो कह रहा था ना ये कि किंग कर लेगा, उसकी बातों से बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि वो क्रिकेट मैच की बात कर रहा है। वो यही कर रहा है कि कोई भी मसला हो जाता है ना, घर में पानी नहीं आता, फलाना नहीं होता, मैनेजमेंट वाले हमारे साथ सीधे मुँह बात नहीं कर रहे, मेरी छुट्टी नहीं मंजूर हो रही, मुझे फलानी लीग में नहीं, तो हम बॉब्जी के पास चले जाते हैं कि बॉब्जी कर लेगा, किंग सब कुछ कर लेगा किंग। तो खैर अच्छी बात है यार, आई विश हिम द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ, क्योंकि ये एल्बो शेल्बो जो है ये ट्रिकी तो होता है, जॉइंट्स वगैरह इसकी जब सर्जरी हो रही होती है तो ट्रिकी तो है भी। विश हिम द वेरी बेस्ट कि जो भी सर्जरी वगैरह हो उसके अंदर कामयाब सर्जरी हो और हमारा दोस्त जो है वो फुली फिट हो के क्रिकेट की दुनिया में अपनी दोबारा से खिदमात दे। फिर एक और खबर ये भी है कि इमाद वसीम भाई जो हैं वो पिछले कल मेरे ख्याल में हुआ है, रिटायर्ड हर्ट होके निकले, 29 बॉल्स के ऊपर 29 रन्स बना रहे थे, कुछ एक शॉट नहीं लग रही थी, उन्होंने कहा मैं रिटायर्ड ही हो जाता हूँ। 30 बॉलें खेले गए थे, 100 बॉलों का मैच होता है, द 100 हो रहा है यूके के अंदर, उसके अंदर इमाद भाई गए, उन्होंने 30 बॉलों के ऊपर 30 रन बनाए और उसके बाद भी उन्होंने कह दिया यार मैं रिटायर्ड ही हो जाता हूँ, मुझसे ना हो पाएगा। ये भाई अगर तुम तब रिटायर्ड हो जाते ना जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था जिसके अंदर तुम हमें कोई 30 बॉलें भी शायद नहीं खेली थी, कोई 20 बॉलें खेली होंगी, क्योंकि वो था ही कोई 20-30 रन का मैच था वो, तो उसके अंदर तू 30 ही कर लेता यार, तो मैच ओवर हो गया था हमारा, रन बॉल ही कर लेता। तू वहाँ पर आके जो इसने हरकत की थी मेरे तो दिमाग से वो ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। वहाँ पे ले लेता यार, रिटायर्ड हर्ट हो जाता, बैठ जाता, अगर बीच में बात कोई बहुत ही एंड में आ भी जाती कि यार बॉलर भी सारे आउट हो गए तो दोबारा आ जाता यार, बाहर आके ज़रा स्कंजबीन पी लेता, थोड़ा आंखों के ऊपर खीरे रखता, कोई थोड़ा टकोर ले लेता, घुटने के ऊपर कोई ठंडी बर्फ़ें रख लेता, कोई कम से कम 2-1 ओवर के लिए शायद वापस आके कोई 1-2 बॉल ही कनेक्ट हो जाती। सिंगल लेने के चक्कर में सिंगल भी कट मार रहा है पूरा ओवर। चलो बुमरे को तो हमने मेडन करा ही दिया था, बुमरे का तो बनता भी है, हम बोला भी यही होगा, बुमरे को सी ऑफ कर दो, बुमरे को सी ऑफ कर दे, जिस मेरे ख्याल में जिस ओवर के अंदर रिजवान, मैं तो उस मैच की हाईलाइट भी नहीं लगा सकता हूँ दोबारा देखने के लिए, मुझे दिल जिगरा चाहिए भाई, मैं बेहोश हो जाऊंगा वो देखते हुए, जो उसके अंदर वो जो उस वक्त वो वाहिद ऐसा मैच था पाकिस्तान इंडिया का जिसके अंदर मुझे पाकिस्तान से कोई भी उम्मीद नहीं थी। 120 चेज कर रहे थे, 70-80 के ऊपर कोई एक आउट था और वटेवर, तब भी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यार ये पता नहीं क्या करेंगे, और फिर भी उन्होंने जो है ना मुझे भी हैरान कर दिया कि यार मेरी तो कोई उम्मीदें ही नहीं थी, फिर भी इन्होंने मुझे परेशान कर दिया कि ये किस किस्म की परफॉर्मेंस दे के गए हैं, ये वो अनरियल था। कोहली को आप खाली देखें आखिरी ओवर के अंदर जो उसकी शक्ल बनी थी, कोहली को यकीन नहीं आ रहा था कि ये हम मैच जीत गए, ये वाकई खत्म हो गया मैच, 2-3 बॉलें रह गई और 15 रन अभी भी इनके पड़े में और ये तो मैच जीत गए। वो भी डिसबिलीव में था, वो ऐसा मैच था, उसके अंदर इमाद वसीम साहब ने आके जो बेहतरीन इनिंग्स खेली थी मेरे दोस्त ने, इसके लिए हम लड़ते रहे कि इमाद और आमिर को लाओ। आमिर ने सुपर ओवर कराया था यूएसए वाला, खैर वो यूएसए तक वही लेके गया था सुपर ओवर तक, वरना तो हम पहले ही खत्म कर चुके थे मैच। आमिर ने सुपर ओवर कराया था और इमाद ने जो इंडिया के ऊपर चेस करते हुए गेम फिनिशर पाकिस्तान की क्रिकेट ही फिनिश कर गए थे। भाई आपके घुटने का कोई प्रॉब्लम है जानी, इलाज करा दो उसका भी, तुम भी कोई सर्जरी करा दो, ज़रा साल एक के लिए अगर क्रिकेट से दूर हो जाओगे।
बट इनको शायद यही लगता है कि यार उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए तो दिखाया होगा, उन्होंने कहा होगा कि भाई ये जो है कम से कम भी जो है आपको सर्जरी के लिए 2-3 महीने चाहिए होंगे, वो जब मिलेगी उसके बाद भी आपको साल तक जो है मॉनिटर किया जाएगा, फिर भी हम बताएंगे कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं कि नहीं। तो उसको यही होगा कि 1.5-1 साल तो मेरा इसी चक्कर में निकल जाना है, तो जितना मैं 1.5-1 साल में क्रिकेट खेल सकता हूँ मैं खेल के लीग शीग से पैसे बना लूँ और फिर उसके बाद आगे चला जाऊँ। भाई जो भी हो, घुटना भाई आपका सही नहीं है। पाकिस्तान में सारी जो है मैं अपनी इंजरियाँ छुपा के तो क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर इनको भी मैं सेहत की दुआएं दूंगा कि भाई आप भी कोई सही हो जाए, कोई मालिश करा दें, कोई शुतुरमुर्ग का ऑयल होता है वो घुटनों शुटनों में करा दें। ऐसे मुझे पता नहीं कि घुटने की वजह से इसे ये वाली इनिंग्स खेली, इससे रन चंस नहीं हुए, 29 बॉल्स के ऊपर 29 बनाए, या कोई और मसला है कि कनेक्ट नहीं हो रहा। वटेवर अगर आप लोगों ने मैच देखा हो तो मुझे बता देना भाई। बड़ी दुखी बात है कि यार लीग क्रिकेट के अंदर भी जो है वो अब उनको रिटायर्ड हर्ट होना पड़ रहा है कि यार मुझे तो लग ही नहीं रही है, कोई और ही आके मार दे। पता नहीं क्या सीन है, मुझे तो समझ नहीं आई। आप लोगों ने अगर मैच देखा हो या आपको उनकी कंडीशन पता हो मेडिकल का तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना। खैर आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। जो लोग आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं उनको जश्न आज़ादी मुबारक। जो लोग कल मनाएंगे 15 अगस्त को उनको भी आज़ादी मुबारक। सब लोग जो हैं आज़ाद हैं। पूरी दुनिया को लगता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन अगर पैसे के बगैर बाहर सर्वाइव करके देखें तो आपको पता चलेगा कि आप कितने आज़ाद हैं। आज़ाद सिर्फ वो है जिसके पास पैसा है। खैर मेरा ख्याल में अब हम उस सब के बारे में बात करने के लिए रेडी तो नहीं है हमारी आवाम। तो नारे शारे लगाओ जो भी तुम लोगों ने लगाने हैं, नारे जिसके भी ज़बरदस्त किस्म की हमारे जो बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। वो तो शुक्र है कि हिटलर ने कमर तोड़ दी थी ब्रिटिशर्स की, तो वो छोड़ के चले गए थे, वरना हमने भी जो पार्ट लेना था, जितनी हमने जोर लगानी थी, वो जंगे शंगे करके बेचारे शहीद भी हो गए। इतने जितने भी करने थे वो ढीठ नहीं जाने थे, तो वो हिटलर कहीं ना कहीं जो उसको भी हमें थैंक यू देना पड़ेगा। बट खैर आज़ादी है भाई, आज़ादी मनाओ सारे, लेकिन हकीकी मानों में आज़ाद वही है जिसके पास पैसा है दोस्त। पैसा कमाओगे तो आज़ादी मिल जाएगी, वरना गुलाम ही रहोगे सारे। तो पैसे कमाओ भाई, दूसरी चीज़ों के ऊपर टाइम ना वेस्ट करो और ऐसे काम करो कि कम से कम इंडिपेंडेंट हो जाओ। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।